वेल तेजा तेजा क्या है, यस तेजा तेजा क्या है में आज नया एक एपिसोड आ चुका है। यानी कि तेजस्वी प्रकाश ने अपने व्लॉग में एक नया वीडियो जो है ऐड कर दिया, अपने यूट्यूब चैनल पे अपना एक नया व्लॉग ऐड कर दिया है, जहां पे वो अपने सेट के सारे जो मेंबर्स हैं, जो क्रू उनके साथ माफ कीजिएगा जो को एक्टर्स है, उनसे वो इंट्रोड्यूस करा रही है। और ये काफ़ी स्टार्ट का है, जब जस्ट ही नागिन का शूट शुरू हुआ था, अभी तक ऑनर नहीं हुआ था शो, और वैसे सिचुएशन वाला कुछ पोर्शन हमें दिखाया गया है। और तेजा किस तरीके से डबिंग करती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें इस व्लॉग में दिखाई गई, जिसके बारे में अब बात करते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक, और बताती हूँ आपको फटाफट इन शॉर्ट कि तेजा के व्लॉग में आपको क्या कुछ दिखाई देने वाला है। अगर आपने बाय एनी चांस मिस आउट कर दिया है तो मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तेजा आती है, इंट्रोड्यूस कराती है सिम्बा और अभिषेक को, यानी कि रिट्स और ऋषभ को इंट्रोड्यूस कराती है। उनका सेट का एकदम जो येलो कलर का आउटफिट था ना, मतलब हम लोग पहले एक दो एपिसोड में जिस तरीके से तेजा का आउटफिट दिखा था, वो वाले टाइम का शूट जो है यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इसको शूट करे हुए, लेकिन ऑब्वियसली तेजा बिजी थी तो इतना डाल नहीं पाई, तो व्लॉग उन्होंने अभी अपलोड किया है, जहाँ पे वो पहले इंट्रोड्यूस कराती है सिम्बा नागपाल को एज हर हीरो। उसके बाद अभिषेक को इंट्रोड्यूस कराती है कि रिट्स है, मुझ पर हमेशा लाइन मारता रहता है, और ये लाइन मारू इंसान है, ऐसे ऐसे करता है, वैसे वैसे करता है, और वो कहता है अरे मुझे तो मज़ा आता है तुम पे लाइन मारने के लिए। और वहाँ पे वो ये जो हमारे राजपाल यादव है, उनका एक फेमस डायलॉग है, हाँ रहा नहीं जाता ये तड़प ही ऐसी, वो वाला उन्होंने डायलॉग वहाँ पे ऐड कर दिया। तो तेजा का मुझे एक पार्ट बहुत पसंद है कि किस तरीके से वो अपने व्लॉग में ना ऐसे कुछ ना कुछ, एक तो खुद फनी है ही, खुद कुछ ना कुछ ऐड करती रहती है, लेकिन ना एक वो मीम वाली चीज़ें या फेमस डायलॉग्स या फिर जो भी इंटरेस्टिंग वाली चीज़ें होती है ना, वो ऐड करती है। अब वो जो एक पर्सन है जो गाने वाला था, तो उसका भी उसने एक पोर्शन ऐड करी, तो आई लाइक द वे शी मेक्स हर व्लॉग, और उसकी व्लॉगिंग स्टाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अब यहाँ पे वो बताती है कि कैसे वो और अभिषेक काफ़ी ज़्यादा भुक्कड़ है और उन्हें खाना बहुत पसंद है, और सिम्बा तो सिर्फ पीता रहता है ब्लैक कॉफ़ी, ज़्यादा कुछ खाता पीता नहीं, तो उसके यहाँ पे जो शेफ़ अच्छा है वो सारा कुछ खाना इन लोगों के लिए बना के देता है, और ये लोग खाते रहते हैं, भले वो चिकन बिरयानी हो या कोई रोल्स हो, तो ये सारी चीज़ें ये दोनों भुक्कड़, सेल्फ प्रोक्लेम भुक्कड़ यानी कि तेजा और अभिषेक दोनों खाते रहते हैं। अब इसके बाद जो है सिम्बा कहता है कि अरे तुम भी हम लोगों को भी कुछ खिला दिया करो, तो यहाँ पे वो कहती है खिला दिया, नहीं मैं खिलाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाती हूँ, इस तरीके से तेजा बोलती है। फिर अभिषेक कहता है हाँ खिलाएंगे ना, लात बुक्के गालियाँ ये सब हम खिलाएंगे। तेजा बोलती है हाँ चलेगा हम खिलाएंगे। फिर वो कुछ भी, अर्नब गोस्वामी का कुछ भी वो वाला जो लाइन है काफ़ी पॉपुलर वाला, तेजा वो ऐड कर देती है। फिर कहते हैं कि किस तरीके से उनका शो नया है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और ज़्यादातर लोगों को वो नहीं जानती, तो धीरे धीरे जैसे लोगों से पहचान होगी वो एक एक करके ऐसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर संग्राम सर से इंट्रोड्यूस कराती है, जो शो के डायरेक्टर है। कहते हैं कि फर्स्ट सीज़न इन्होंने डायरेक्ट करा था, और अभी फिर एक बार इन्हें एक मामले लाया, क्योंकि उन्हें हम पे भरोसा ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए डायरेक्टर को ही रिपीट करो, क्योंकि ये कास्ट कुछ कर नहीं पाएगा, तो हमारे लक ही चाम यही है, सारा कुछ काम फास्ट कर देते हैं, और बस अगर ये लक फैक्टर है तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस हमारा शो चले इतनी ही हम प्रे करते हैं, इस तरीके से तेजा कहती है। और एक काफ़ी फन टॉक होता है वहाँ पे। उसके बाद जो 2 लड़कियों से वो मिलाती है, यानी कि आपको दिखा दूँ, एक का नाम गायत्री है और दूसरा यानी आप रीम जो है, और रितेश की जिससे शादी होने वाली होती है उससे मिलाती है और दिखाती है। सो अदिति और गायत्री को यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कराती है, ठीक है। और अदिति गायत्री बेसिकली ये दोनों रीम और मुझे आई थिंक रिया उसका नाम है, मुझे एग्जैक्टली अदिति का नाम नहीं याद आ रहा है, सो आई एम नॉट श्योर उसका कैरेक्टर का नाम क्या था। रीम ऑब्वियसली आई नो, बट आई थिंक रिया थी वो, आई करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो अब यहाँ पे अदिति के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से उनका रिश्ता काफ़ी लंबा है, 10 सालों से वो एक दूसरे को जानते हैं। बॉम्बे टाइम्स के फ्रेश फेस ऑफ द ईयर में दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, और तेजा बोलती है अरे बोलना, सबको बोलना, मैं फर्स्ट आई थी, बोलना। तो टिपिकल तेजा, यहाँ पे वो अदिति को ऐसे कहते, तो अदिति से हाँ ये फर्स्ट आई थी, मैं सेकंड आई थी। फिर उन दोनों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से कौन कौन से गाने पे डांस कर रहा था,
किसने कौन सा कॉस्ट्यूम डाला था, तेजा को खुद ने किसके ऊपर परफॉर्मेंस किया ये याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये याद जरूर था कि अदिति ने किस गाने के ऊपर परफॉर्मेंस दिया था। फिर उसको याद आया, अरे हाँ मैंने तो बेली डांस किया था। तो वो हुआ। और तेजा कहती कि मेरे पास अभी भी मेरा फर्स्ट फोटो जो है बॉम्बे टाइम्स में आया, अभी भी मेरे पास वो कटिंग है कि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, कि फैमिली के लिए भी पहली बार पेपर में आया बॉम्बे टाइम्स में, इट्स अ ह्यूज डील राइट, कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ऐसा होता है अरे बाप रे आज क्या हो गया बॉम्बे टाइम्स में, यानी कि उसके बारे में जो खबरें छपती रहती है उसके ऊपर उसने काफ़ी फनी टेक में जवाब दिया कि हाँ पहले इतनी एक्साइटमेंट थी, अब तो अरे बाप रे अब क्या सियापा हो गया टाइप्स। तो वो भी काफ़ी क्यूट लगा मुझे जिस तरीके से उसने बताया। फिर उसके बाद गायत्री के बारे में उसने बताया कि किस तरीके से ये उसे काफ़ी तंग करने वाली है। इन दोनों ने शायद कोई तभी शूट नहीं किया था, बट वो डेफिनेटली रिया और रीम दोनों जो है बहुत ज़्यादा प्रथा को तकलीफ देने वाला है, इस बारे में वो यहाँ पे मेंशन करती है। गायत्री फिर बताती है कि किस तरीके से वो लोग अभी ऑफ स्क्रीन धीरे धीरे बॉन्डिंग करने लगे। कहते हैं कि हम ऑफ स्क्रीन काफ़ी अच्छे बॉन्ड है, लेकिन ऑन स्क्रीन जो है ये लोग मेरी बैंड बजाने वाली है और काफ़ी मुझे डांट वाट पड़ा रही है। सो इस तरीके से हमारी जो प्रथा है यानी कि गायत्री यानी कि तेजस्वी प्रकाश इस तरीके से बता रही थी। अब इसी बीच वो बताती है अपना डबिंग स्टूडियो भी दिखाती है, वो भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से वो लोग जब उनके पास टाइम नहीं होता है टू डू द डबिंग, ठीक है, डबिंग स्टूडियो में जाना पड़ता है, तब वो किस तरीके से डबिंग करते हैं ये तेजस्वी ने यहाँ पे बताया है। उनका माइक और हेडफोन दिखा दिया है और किस तरीके से वो डबिंग करती है। अभी यहाँ पे वो डबिंग वाला पोर्शन जब आएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। रुको मैं आपको वापस दिखाती हूँ, आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो डायलॉग है मन ही मन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोलते हैं, हम एज एन द एक्टर्स बोलते हैं, तब उसे डब किया जाता है। तो डबिंग स्टूडियो में जाने का जब समय नहीं होता, जब फटाक से टेलीकास्ट करना होता है, सेम डे टेलीकास्ट होता है, या कोई अर्जेंट से चेंजेस आते हैं, कोई अर्जेंट से डायलॉग्स आ जाते हैं, तो इस तरीके से एक रूम को वो कम्प्लीटली बंद कर देते हैं, हेडफोन और माइक जो है सामने लाते हैं और वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है डबिंग की जाती है। और इस तरीके से तेजा ने उनका सेट वाला छोटा सा मिनी डबिंग स्टूडियो टाइप जो है वो भी दिखा दिया। उसके बाद उर्वशी ढोलकिया के साथ भी वो दिखाई दी, जहाँ पे वो हमेशा कैसे करती है कि मेरे साथ काम करके कैसा लगा टाइप्स। इस बारे में उर्वशी ढोलकिया से भी जो है सवाल पूछती है, तो उर्वशी कहती है अरे हम तो अभी तक काम ही नहीं किया एक साथ, बट हाँ इट्स फन टू वर्क विद यू। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर मस्ती मजाक करते हुए बात कर रहे थे। फिर उर्वशी कहती है नहीं शी इज़ द लाइव वायर ऑफ द सेट, और जब भी वो आती है पता चलता है वो जो कुछ हरकतें करती है हमें सबको दिखाई देता है, एंड यू कैन नेवर इग्नोर हर, एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल ऑसम सोल टू बी विद। फिर तेजा कहती है आपने भी एक सीजन जीता है, हम आप तो एक क्या बोलते हैं एक बड़े बिग बॉस के विनर हो, तो थोड़ा सा एटीट्यूड आप में होना चाहिए, आप में एटीट्यूड क्यों नहीं है। तो उर्वशी कहती है नहीं मुझे एटीट्यूड वगैरह नहीं पसंद, मैं ऐसी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे जो है मस्ती मजाक चल रहा होता है। फिर तेजा कहती है आपको मेरे साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है अभी बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बाद में एक्सपीरियंस बदल जाता है, तो मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ मैं पहले ही पूछ लेती हूँ, बाद में बदल जाता है, यानी कि अभी पसंद है अच्छा बोल देंगी, बाद में अगर पसंद नहीं आता तो इस तरह से सेफ प्ले करते हुए तेजा ने उर्वशी से ऐसा सवाल पूछ लिया। तब उर्वशी ने भी बताया कि नहीं तुम अच्छी हो, अच्छा काम हो रहा है, दोनों के अभी तक कोई ज़्यादा सीन्स नहीं है, बट डेफिनेटली वो उसे घर से बाहर निकालने वाली है। सो एपिसोड आई थिंक तभी टेलीकास्ट एक भी नहीं हुआ था, जिस तरीके से वो दोनों बात करी थी लग रहा था फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होना बाकी था, उनकी शूटिंग ही चालू थी। तो इस तरीके से तेजा के व्लॉग में उन्हें कहा कि एक एक करके मैं बाकी लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी जैसे जैसे लोग मिलेंगे, लेकिन आप को फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो मैं दिखा रही हूँ, बाद में सी यू सून, इस तरीके से वो अपनी व्लॉग में बताती है। वेल आपको क्या है इसके ऊपर कहना, व्हाट्स योर टेक, कितना मजा आया आपको देखकर जानकर कि तेजा के व्लॉग में कौन सी चीज़ें थी जो थी सुपर हाईलाइट्स। अगर अभी तक व्लॉग नहीं देखा है तो जाके तेजस्वी के चैनल पे देख लीजिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तेजा के ये जो अच्छे इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग्स होते हैं, व्लॉगिंग का एक तरीका ही उसका अलग है, तो उसके ऊपर आपको क्या है कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।